एक्सरसाइज 10.6 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। देखो क्वेश्चन में आपको बोला है एक सर्कल में दो कॉर्ड है और दोनों ही कॉर्ड एक दूसरे के पैरेलल है। एक कॉर्ड छोटा है जिसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर, दूसरा कॉर्ड 8 सेंटीमीटर का है जो कि पहले कॉर्ड से लंबा है। अब जो छोटा कॉर्ड है यानी कि 6 सेंटीमीटर वाला जो कॉर्ड है उसका डिस्टेंस सेंटर से 4 सेंटीमीटर का है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो बड़ा वाला कॉर्ड है उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, इसका पिछला वीडियो देखा है मेरा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्रीवियस वीडियो का, आप उसको ज़रूर देखना। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया है। ये डायग्राम प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखना, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया है। सर्कल में क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो कॉर्ड है जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये ए बी और सी डी, ये दो कॉर्ड है जो एक दूसरे के पैरेलल है। इसके बाद आपको बोला है कि जो छोटा वाला जो कॉर्ड है, अब ये 8 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का, ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 8 सेंटीमीटर। तो ए बी छोटा है, छोटा वाला जो कॉर्ड है वो सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी कि ओ ई का जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अब ये जो ओ ई है ये कहां से आ गया, ये जो ओ है, ओ से ई है, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है ओ ई, जो कि ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि जो सी डी है ये सेंटर से कितनी दूरी पर है। तो सेंटर से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहां से भी मेरे को एक परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा सेंटर से सीडी पे। तो ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। आपको ये नहीं बताया कि ए बी का वैल्यू इतना है, सी डी का वैल्यू इतना है, या ए बी सी डी पैरेलल है। आपको सिर्फ इतना बोला है कि दो कॉर्ड है सर्कल में जो एक दूसरे से पैरेलल है, जिसमें से एक का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो डायग्राम हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए आपको डायग्राम के बारे में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख लेता हूं, लेट ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल। अब इसके बाद आप लिख सकते हो कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और उसके बाद ये सारा चीज आप लिखोगे कि ए बी का वैल्यू इतना है, सी डी का इतना, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ओ ई इतना है, और ओ एफ आपको फाइंड आउट करना है। इसके अलावा एक चीज मैंने यहां पर और किया है कि सर्कल का जो रेडियस है वो मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की है। तो सर्कल जो रेडियस है वो मैं क्या किया हूं, सेंटर से लेकर इस कॉर्ड के पॉइंट बी तक मैंने इसको ज्वाइन किया। तो देखो सेंटर से यहां तक ज्वाइन किया तो ये रेडियस ही हुआ, और यहां सेंटर से अगर पॉइंट डी को ज्वाइन करूंगा तो भी ये रेडियस ही होगा इस सर्कल का। तो इसका भी नाम आर है और इसका भी नाम आर है। तो यहां लिख लेता हूं, लेट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी इज इक्वल्स टू आर। अच्छा, ओ बी और ओ डी क्यों कहलाए, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल। आप डिफाइन कर यहां पर बता सकते हो कि ओ बी एंड ओ डी आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो सेम सर्कल के जो रेडियस होंगे आप किसी भी डायरेक्शन से लोगे, यानी किसी भी डायरेक्शन में लोगे तो वो इक्वल ही होगा। ठीक है, अब आपको यहां पर देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे। ठीक, तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका ओ एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग यहां पर आप देखो ए बी का वैल्यू आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो मैं ए बी के वैल्यू से ई बी का वैल्यू निकाल सकता हूं। क्यों निकाल सकते हैं, देखो ओ ई जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ए ई जो है ई बी के इक्वल हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो ई बी है ये ए बी का हाफ है। तो ए बी का अगर मेजरमेंट है तो आप
EB का भी निकाल सकते हो। सेम चीज यहां पर भी होगा। OF जो है CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो OF क्या करेगा, CD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। एक हो गया CF, दूसरा है FD। तो CD का वैल्यू आपको पता है, FD का आप निकाल सकते हो। तो मैं यहां निकालूंगा। सबसे पहले लिखते हैं OE, या फिर आपको यहां कंस्ट्रक्शन में एक चीज और लिख लेना है कि ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AB एंड OF परपेंडिकुलर टू CD। अब यहां पर देखो OE और AB, OE जो है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, OF CD के ऊपर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर इस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो यहां पर AE है वो इक्वल हो जाएगा EB के, और ये दोनों हाफ होंगे AB के। ठीक है, मैं बता चुका हूं EB AB का हाफ है और AE भी AB का हाफ होगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक, तो AB का वैल्यू हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो 1/2 इंटू 6, 2 1 2, 2 3 6, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू है, EB और AB दोनों, AE दोनों का वैल्यू है। यहां पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन किसी कॉर्ड पे के ऊपर जाता है तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि बाइसेक्ट कर देता है। इसी तरह से आप यहां पर भी देखो, CD में भी है OF परपेंडिकुलर है, मैं लिख चुका हूं। तो यहां पर आप लिखोगे CF जो है, CF इज इक्वल्स टू FD। अब ये दोनों हाफ ऑफ CD हैं, क्योंकि CF और FD इक्वल है तो CD के हाफ हुए। अब इसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ CD का वैल्यू, यहां पर हमने 8 सेंटीमीटर लिया, लेट किया हुआ है, 8 सेंटीमीटर है। तो 1/2 इंटू 8 हो गया, 2 1 2, 2 4 8, यहां आ गया 4 सेंटीमीटर। यहां पर भी आप सेम रीजन दोगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर देखो इस वाले ट्राइंगल में EB का वैल्यू है, EB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, EO का वैल्यू है या OE का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर है, और इसको हमने R एज्यूम किया है। तो यहां से मैं R का वैल्यू निकाल सकता हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम। इन राइट ट्राइंगल OEB बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लेना बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जो राइट एंगल है उसके ऑपोजिट वाला साइड उसके ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो यहां पर OB हाइपोटेनस हो गया, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है OE, OE का स्क्वायर प्लस बेस है EB, EB का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं OB, तो OB का वैल्यू हमने R अज्यूम किया है कहीं पर, ये है R, R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE का स्क्वायर। OE क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 4 सेंटीमीटर है, सेंटर से जो छोटा वाला कॉर्ड है उसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर का हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस EB जो है 3 सेंटीमीटर का है, अभी हमने फाइंड आउट किया यहां पर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। ये आ गया R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 हो गया 9। तो R स्क्वायर का वैल्यू आ गया 16 प्लस 9 25। अब क्वेश्चन में तो हम लोग को ये फाइंड आउट करने बोला है कि OF का वैल्यू कितना है, तो हम लोग R स्क्वायर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में आपको सिर्फ FD का वैल्यू पता है, FD हमने फाइंड आउट किया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का है। अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाहते हो तो कम से कम 2 वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर देखो ये OF परपेंडिकुलर है, इसका वैल्यू भी हमको नहीं पता है, इसी का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है। और OD जो है ये R इस सर्कल का रेडियस है, तो जब तक हम इस वाले ट्राइंगल से रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक यहां का जो रेडियस है वो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि OB और OD आपस में इक्वल है, दोनों रेडियस है सर्कल के। तो यहां से इस वाले ट्राइंगल से आप रेडियस फाइंड आउट कर लोगे, तो अब यहां पर आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगा, बेस का भी वैल्यू है 4
और ओडी जो रेडियस है उसका भी वैल्यू यहां पर आपको मिल गया। अब देखो यहां पर आर स्क्वायर का वैल्यू और आर का वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो वहां पर आर स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा। देखो कैसे, नाउ इन ट्राइंगल एफ ओ डी, इस ट्राइंगल में क्या होगा देखो, या ओ एफ डी लिखो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल एफ में बन रहा है, ओ एफ डी, ठीक है। यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप पूरा लिख लेना। यहां पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर देखो हाइपोटेनस क्या है, ये राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस कहलाएगा, यानी कि ओडी। तो आ गया ओडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ओ एफ परपेंडिकुलर है, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, एफ डी बेस है इसका तो एफ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, आर स्क्वायर लिख सकते हो यहां पर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर। ओ एफ का वैल्यू देखो, ओ एफ हमको पता नहीं है तो ओ एफ का स्क्वायर, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्लस एफ डी का स्क्वायर, एफ डी है 4 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट किया यहां पर एफ डी, ठीक है। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यहां पर अगर आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो तो आप देख सकते हो आर स्क्वायर का वैल्यू 25 है, तो मैं पुट करूंगा 25 इज इक्वल्स टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आर स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो वहां से यहां पर हमने आर स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 25 से। अब वैल्यू ओ एफ स्क्वायर का फाइंड आउट करना है, यहां पर 4 का स्क्वायर है तो देखो यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं, 4 स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। यहां पर 4 स्क्वायर मैं लिख चुका हूं, 4 स्क्वायर 16 हो गया, 4 4 जा 16 को पहले इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो गया 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर। 16 यहां प्लस में था, अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 25 माइनस 16 होता है 9, 9 इज इक्वल्स टू ओ एफ का स्क्वायर। अब हमारे पास ओ एफ स्क्वायर का वैल्यू आया है, ओ एफ का वैल्यू अभी नहीं आया है तो ओ एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओ एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो गया अंडर रूट 9, ठीक है। ओ एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 हो जाएगा। अब ओ एफ इज इक्वल्स टू 9 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो होता है 3 इंटू 3, पेयर फॉर्म हो गया, एक बाहर आ जाएगा तो ओ एफ का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़ा वाला कॉर्ड है जो सी डी है उससे सेंटर का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.6 का थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।